हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फाइनल में है। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब जो आपने डेप्ट बोरिंग की है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप। कंपनी जो अपना पैसा बोरिंग करती है ना, तो बोरिंग करने के लिए पहले ये देखती है कि पैसा कहाँ से उधार लें। डेप्ट बोरिंग करें, उधार लें लोन के रूप में, या इक्विटी शेयर इशू करके पैसा उधार लें, या प्रिफरेंशियल कैपिटल इशू करके पैसा उधार लें, या कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़े हैं रिटेन किए हुए उनको वापस रीयूज़ करें। फ्लो बैक ऑफ प्रॉफिट रिटेन अर्निंग को वापस रीयूज़ करें बिजनेस में नए प्रोजेक्ट के लिए, या प्रेजेंट प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए कौन सा पैसा यूज़ करें। तो पैसा कौन सा बोरिंग करें, डेप्ट बोरिंग करें, शेयर कैपिटल बोरिंग करें, इक्विटी शेयर प्रिफरेंस या रिटेन अर्निंग यूज़ करें, तो उसकी कॉस्ट के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सी बोरिंग करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है कि इसको डेप्ट बोरिंग करनी चाहिए, शेयर कैपिटल बोरिंग करनी है, या रिटेन अर्निंग वापस रीयूज़ करनी है। ये सब कॉस्ट बेस पर होता है, आपके कॉस्ट बेस पर होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, और इसमें एक ए लिमिटेड वांट्स टू इशू 10 लाख रुपये। कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये के ईच है, फीस वैल्यू 100 रुपये ईच है आपकी। 8% है इंटरेस्ट रेट, 8% है इनकी। 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं आपके, इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पर। 10 लाख रुपए का 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। देन द डिबेंचर आर रीपेबल एट द पार आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद आप इसको रीपे करेंगे एट पार। कंपनी विल पे ₹4 पर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। एक डिबेंचर इशू पे 4% खर्चा भी हो गया आपके। कितना खर्चा होगा? 4% खर्चा होगा। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस भी 4% है। एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इशू। तो आपके पास 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किए हैं आपने, इन पे इंटरेस्ट हो गया 10 लाख का 10%, 8% इंटरेस्ट है इनके। ₹80,000। 80,000 रुपये हो गए इंटरेस्ट के। फिर नेट प्रॉफिट्स वैल्यू, पैसे कितने प्राप्त हुए आपको, इशू करने पर अमाउंट कितना प्राप्त हुआ, फेस वैल्यू जिसके तुमने डिबेंचर इशू किए वो, प्लस प्रीमियम है तो प्रीमियम जुड़ जाता है, प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम जुड़ जाएगा, और डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट पे एक्सपेंसेस जो खर्च किए हैं, डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे आपके। डिस्काउंट ऑन इशू एंड एक्सपेंसेज ऑन इशू, ये दोनों लेस हो जाएंगे आपके। $10 लाख डिस्काउंट 10% पे इशू किया तो 10% डिस्काउंट हो गया, 1 लाख रुपए। 4% खर्चा कर दिया तो 10 लाख का 4% खर्चा हो गया 40,000 रुपये। यानी कि कंपनी को इशू करने पर 10 लाख रुपए पूरे नहीं मिले, 1 लाख रुपए डिस्काउंट पे इशू किया तो 9 लाख रुपए तो ये हो गए। 1 लाख रुपए डिस्काउंट इशू कर दिया तो इशू पे खर्च इशू किया कितने आपने, 1 लाख रुपए इशू पे डिस्काउंट दे दिया तो 1 लाख रुपए तो वो कम मिले। 10 में से 9 लाख हो गए, 1 लाख रुपए डिस्काउंट कम करने से 40,000 4% खर्चा हो गया, एक्सपेंसिव इशू 40,000 वो कम हो गया, तो 8,60,000 रुपये मिले आपको। मिले कितने आपको? 8,60,000 रुपये सिर्फ। नेट प्रॉफिट्स वैल्यू में कितने मिले? 10 लाख की जगह 860 ही मिले। और रीपेबल वैल्यू वही है आपकी, पूरे 10 लाख एट पार पेमेंट करना है, 10 लाख का पेमेंट करना है पूरा। तो रीपेबल वैल्यू जो है ना आपकी पूरे 10 लाख रुपए है। आरवी का अर्थ है रीपेबल वैल्यू। तो वापस जो 10 साल बाद में पेमेंट करेंगे आप, तो 10 लाख के पूरा पेमेंट 10 लाख ही करना है, कोई प्रीमियम पे पेमेंट नहीं करना है। 10 लाख के 10 लाख की पेमेंट करना है। और 10 ईयर के लिए इशू किया है। कितने साल के लिए इशू किया आपने? 10 ईयर्स के लिए इशू किए हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड करनी है आपको, 10 साल के लिए जो इशू किया आपने डिबेंचर 10 लाख के, एक 10% डिस्काउंट पे तो 1 लाख रुपए वो कम हो गया, और 4% खर्चा हो गया 10 लाख का 4% 40,000 रुपये वो कम हो गया। तो ये 10 लाख की जगह 8,60,000 रुपये प्राप्त हुए कंपनी को। 10 साल के लिए इशू किए हैं। रीपेबल वापस 10 लाख के जो बोरिंग किया 10 लाख के 10 लाख की पेमेंट करना है। तो इसकी कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का, इंटरेस्ट हो गया आपके 10 लाख 8% 80,000 रुपये ब्याज के देना आपको। फिर रीपेबल वैल्यू पूरे 10 लाख रुपए आपको रीपेबल वैल्यू चुकानी है।
10 लाख के, जबकि मिले कितने 10 लाख की जगह नेट प्रोसेस वैल्यू जो है वो मिले कितने आपको, मिले हैं आपको सिर्फ 8,60,000 रुपये मिले हैं, सिर्फ 8,60,000 रुपये मिले हैं आपको 10 लाख में से। 10 लाख में से मिले कितने हैं आपको, 8,60,000 ही मिले हैं, 8,60,000 ही मिले हैं आपको 10 लाख में से, 8,60,000 ही मिले हैं। कितने साल के लिए इशू किए, 10 साल के लिए, तो अपॉन 10 का भाग दिया, ठीक है। अपॉन में वापस रीपेबल वैल्यू 10 लाख, नेट प्रोसेस वैल्यू 8,60,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, टैक्स रेट 50%। रेडी? हाँ जी सर, हाँ 1 मिनट आ जाता हूँ, ठीक है बेटा, 1 मिनट बाद। 80,000, 140, 1860 में 2 का भाग दिया, 930 इंटू 100, 50% टैक्स रेट, 94,000 हो गया ये, ठीक है। और आपके जो है 94,000 के हिसाब से 93 हो गया, तो ये कॉस्ट आ गए आपके 10.11% आफ्टर बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स हो गए 5.05 5.05% हो गई इसकी कॉस्ट। और अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं आप, तो प्रीमियम पे इशू किए तो 1 लाख रुपये प्रीमियम जुड़ जाएगा यहाँ और 1 लाख प्रीमियम हो जाएगा, तो फिर इसमें 1 लाख प्रीमियम हो जाएगा आपके, तो ये नेट प्रोसेस वैल्यू जो है ना वो कितने हो जाएगी, 960 हो जाएगी। प्रीमियम पे इशू किए तो 960 मिलेंगे आपको, तो ये 960 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 960, ये 40,000 हो जाएंगे अपॉन 4। अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं एट प्रीमियम इशू एट 10% प्रीमियम पे इशू किए, तो 10% प्रीमियम पे इशू किए तो आपके जो है सर 960 मिल जाएंगे आपको, 860 की जगह 960 मिलेंगे, और 960 मिलेंगे और ये 980 हो जाएंगे आपके नीचे, और ये 40,000 रुपये हो जाएगा खर्चा प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो 860 की जगह 960 मिलेंगे, 860 की जगह 960, नेट प्रोसेस वैल्यू 960 हो गई आपकी, 960 हो गई, ठीक है। और 960 के हिसाब से जो है आपके इसकी वैल्यू हो गई 960 के हिसाब से 40,000 का नुकसान हो गया, 980 हो गया ये, ठीक है। 11 लाख, 11 लाख हो गए, 10 लाख, सॉरी तो 10 लाख ही देना ये तो 106, 10,60,000, 10,60,000 मिलेंगे आपको, 10,60,000, 10-30, ये जो है आपके माइनस के 60,000, तो ये हो जाएंगे आपके फाइनली 3.59%, 3.59% हो जाएंगे ये, 3.59 हो जाएंगे ये। अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं 1060 मिलेंगे, कितने मिलेंगे आपको 11 लाख माइनस 40,000, 1060 मिलेंगे, और 1060 नेट प्रोसेस वैल्यू होगी, उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए आप इसको। ओके